चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी भगवान बुद्ध की धरती से 25 अक्टूबर को करेंगे 7 नए मेडिकल कॉलेजों का शुभारंभ। सीएम योगी ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। दहशत फैलाने की कोशिश, चीन ने अंतरिक्ष से किया महाविनाशक मिसाइल का परीक्षण, अमेरिका हैरान। महंगाई को लेकर राहुल गांधी का फिर केंद्र सरकार पर निशाना, ट्वीट कर कहा सबका विनाश महंगाई का विकास। पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी, सिद्धू ने सोनिया गांधी को 13 मुद्दों पर लिखी चिट्ठी, मिलने का भी मांगा वक्त। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी के नेताओं का ताबड़तोड़ दौरा जारी, हल्द्वानी में हुई बैठक। पराली की घटनाएं बढ़ते ही दिल्ली में घुटने लगा दम, केजरीवाल सरकार और नोएडा प्रशासन ने कसी कमर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूयॉर्क में कई प्रमुख कंपनियों के सीईओ से की मुलाकात, मेक इन इंडिया पर हुई चर्चा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान, अनुच्छेद 370 रद्द करने से भी नहीं निकला जम्मू कश्मीर की समस्या का हल। कोरोना की रफ्तार पड़ी धीमी, बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 14,000 से ज्यादा नए मामले, 144 लोगों की गई जान। कश्मीर से बांग्लादेश तक हिंदुओं की हत्या पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले, दक्षिण एशिया में इस्लामिक एजेंडा कर रहा काम। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी पर राकांबा नेता नवाब मलिक ने लगाया बड़ा आरोप, कहा बॉलीवुड में फैला रही है आतंक। तेज प्रताप यादव ने दिया भाई तेजस्वी को झटका, बिहार उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए करेंगे प्रचार। पीएम मोदी करेंगे आज से चुनावी अभियान का श्री गणेश, इन पर टिकी रणनीति। देश में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची पेट्रोल डीजल की कीमतें, जाने नई रेट। केंद्रीय कर्मचारियों को इस महीने मिलने वाला है ट्रिपल बोनस, जानिए सबसे बड़ा अपडेट। केरल में भारी बारिश से बिगड़े हालत, अमित शाह बोले केंद्र सरकार लोगों को हर संभव सहायता मुहैया कराएगी, स्थिति पर लगातार नजर। अफगानिस्तान के मुद्दे पर नवंबर में दिल्ली में हो सकती है बैठक, भारत ने पाक एनएसए को दिया न्योता। सिंघू बॉर्डर हत्या पर भाजपा का सवाल, कहा क्या तालिबानी मानसिकता के साथ खड़ी है कांग्रेस। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के खिलाफ करेगा अभियान की शुरुआत, जानिए टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल। राजस्थान सरकार में होगा बड़ा फेरबदल, अशोक गहलोत और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार हुआ गर्म। अब तुरंत मिलेगी अपने पोस्टमैन की डिटेल, डाक विभाग ने लॉन्च किया नो योर पोस्टमैन ऐप। एमएस धोनी के फैंस के लिए खुशखबरी, आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शंस में माही को रिटेन करेगी चेन्नई सुपर किंग्स। विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, कहा पिछली सरकारों की दंगा ही थी, फितरत प्रश्रय देकर दंगाइयों को बढ़ाते थे आगे। मौसम विभाग की चेतावनी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना, आईएमडी का रेड अलर्ट जारी। दिल्ली के लोगों पर महंगाई की मार, टमाटर हुआ लाल तो प्याज के दाम भी बढ़े। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे लोगों पर देसी बम से हमला, गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। कांग्रेस नेता ने सीएम सोरेन को लिखा पत्र, केंद्र सरकार कोयला उद्योग का कर सकती है निजीकरण। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे अयोध्या, कहा हमारे कण कण में विराजमान है भगवान राम। सीएम नीतीश कुमार का निर्देश, दिवाली और छठ में बिहार आने वाले सभी लोगों की कोविड जांच की जाएगी। अखिलेश का तीखा हमला, यूपी को योगी सरकार नहीं योग्य सरकार चाहिए, अंधेरे में है देश का भविष्य। यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव में बीजेपी से नितिन अग्रवाल ने दाखिल किया नामांकन पत्र, सपा के नरेंद्र सिंह वर्मा से टक्कर। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
केंद्रीय कर्मचारियों को इस महीने मिलने वाला है ट्रिपल बोनस, जानिए इस सबसे बड़ा अपडेट। जी हाँ, देश भर में त्योहारी सीजन शुरू हो चुका। ऐसे में दिवाली से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 3 बड़े तोहफे मिलने वाले हैं। पहली सौगात कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर है, क्योंकि इसमें एक बार फिर 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी सौगात डीए एरियर पर सरकार से चल रही बातचीत पर कोई नतीजा निकल सकता है। वहीं तीसरा तोहफा पीएफ से जुड़ा है, जिसके तहत पीएफ पर ब्याज दिवाली से पहले कर्मचारियों के खाते में जमा हो सकता है। आइए जानते हैं विस्तार से। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे पहले महंगाई भत्ता 28% मिल रहा था। अगर 3% और बढ़ जाता है तो टोटल महंगाई भत्ता 31% हो जाएगा। केंद्र सरकार दिवाली के आसपास डीए बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। वहीं 18 महीने से पेंडिंग एरियर डीए का मामला अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया, जिस पर जल्द फैसला आ सकता है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार से पूरी उम्मीद है कि दिवाली से पहले महंगाई भत्ता उन्हें मिल जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 6 करोड़ से ज्यादा अकाउंट होल्डर्स को दिवाली से पहले खाते में ब्याज की खुशखबरी मिल सकती है। ईपीएफओ अपने ग्राहकों के खाते में 2020-21 के लिए जल्द ही ब्याज ट्रांसफर करने की घोषणा कर सकता है। ऐसे में कर्मचारियों की दिवाली और ज्यादा जगमग होगी। पीएम मोदी आज से करेंगे चुनावी अभियान का श्री गणेश भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्ताव का होगा होमवर्क। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों, मोर्चा के अध्यक्षों को सरकार की उपलब्धियों, चुनावी पदों, चुनाव से जुड़ी रणनीति को लेकर गुरु मंत्र देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस गुरु मंत्र का निर्देशों के साथ ही भाजपा के चुनावी अभियान की भी शुरुआत हो जाएगी। साथ ही आने वाले दिनों में पार्टी की उच्च स्तरीय बैठकों का एजेंडा भी तय हो जाएगा। इसके बाद अगले 19 दिनों तक अलग अलग स्तरों पर पार्टी के अंदर बैठकों का दौर चलेगा। इनसे निकलने वाले मुद्दों पर अगले महीने 7 नवंबर को होने वाली भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुहर लग जाएगी। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चलने वाली पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में सेवा एवं समर्पण अभियान की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। दरअसल भाजपा ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक देश भर में सेवा एवं समर्पण अभियान चलाया था। बैठक के लिए सभी नेताओं को इस अभियान की उपलब्धियों से जुड़े रिपोर्ट कार्ड को लेकर आने को कहा गया है। बैठक में चुनावी राज्यों के लिए नियुक्त किए गए चुनाव प्रभारियों की रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। चूँकि 2022 तक चुनावी साल है, कुछ महीनों बाद देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में विधानसभा के अहम चुनाव होने वाले हैं। इस लिहाज से भी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी भगवान बुद्ध की धरती से 25 अक्टूबर को करेंगे 7 नए मेडिकल कॉलेजों का शुभारंभ। सीएम योगी ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को सिद्धार्थ नगर से 7 नए स्वायत्त मेडिकल कॉलेजों का एक साथ उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थ नगर में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह राज्य के लोगों को सर्वोत्तम संभव स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है और सिद्धार्थ नगर के मेडिकल कॉलेज का निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवरिया, एटा, हरदोई, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि 2 साल पहले उन्होंने सिद्धार्थ नगर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की। अब यह बनकर तैयार हो गया। इसके साथ ही राज्य के 7 मेडिकल कॉलेजों को राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद से मान्यता मिल गई। इन सभी मेडिकल कॉलेजों में इसी सत्र से नीट के जरिए 100 MBBS सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी की जाएगी। पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी। सिद्धू ने सोनिया गांधी को 13 मुद्दों पर लिखी चिट्ठी मिलने का भी मांगा वक्त। जी हां, पंजाब कांग्रेस का झगड़ा अभी भी सुलझता नजर नहीं आ रहा। 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने पंजाब कांग्रेस पद से इस्तीफा वापस ले लिया था। हालांकि अब सिद्धू ने सोनिया गांधी को खुली चिट्ठी लिखकर नया बवाल पैदा कर दिया है। सिद्धू ने सोनिया को चिट्ठी लिखकर अब रणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाए जाने पर भी सवाल किए और साथ में पंजाब सरकार को 13 मुद्दों पर काम करने के लिए निर्देश देने को भी कहा है। साथ ही सिद्धू ने इन मुद्दों पर चर्चा के लिए सोनिया से मिलने का समय भी मांगा है। सिद्धू ने चिट्ठी में खुद को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बताते हुए कहा कि उनके पास सरकार पर नजर रखने की जिम्मेदारी है। सिद्धू ने कहा कि सरकार में दलित समाज की आवाज मजबूत करने के लिए एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद राज्य में समान रूप से इन्हें जगह नहीं मिली। सिद्धू ने मांग की है कि चन्नी कैबिनेट में कम से कम मजहबी समाज के सदस्य को मंत्री
बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा दोआब इलाके से और पिछड़े वर्ग से 2 मंत्री बनाए जाने चाहिए। सोनिया को लिखी सिद्धू की चिट्ठी से साफ है कि राहुल गांधी से मिलने के बावजूद उनकी नाराजगी खत्म नहीं हुई और इसलिए अब उन्होंने नया पेंतरा अपनाया है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के खिलाफ करेगा अभियान की शुरुआत। जानिए टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल। जी हां, आईपीएल के खत्म होने के बाद अब फैंस को T20 वर्ल्ड कप में क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा। यूएई और ओमान में शुरू हो रहे वर्ल्ड कप में 16 टीमें हिस्सा लेने वाली है। वर्ल्ड को 3 चरण में बांटा गया है। सबसे पहले 8 टीमों के बीच क्वालिफाइंग राउंड खेला जाना है। इस राउंड में दोनों ग्रुप की टॉप 2 टीमें सुपर 12 में पहुंचेगी। भारत को सुपर 12 में डायरेक्ट एंट्री मिली है क्योंकि वह आईसीसी की रैंकिंग की टॉप 8 टीमों में शामिल है। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 12 को 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज A1 और B2 है। वहीं ग्रुप 2 में भारत, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान B1 और A2 है। सुपर 12 राउंड में प्रत्येक टीम को कुल 5 मैच खेलने हैं। इसके बाद दोनों ग्रुप की टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल में एंट्री करेंगी और फिर आखिर में 2 टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी। भारत सुपर 12 से टूर्नामेंट की शुरुआत 24 अक्टूबर को करेगा। पहले ही मुकाबले में टीम इंडिया का सामना पाकिस्तान से दुबई में होगा। T20 वर्ल्ड कप का पहला और दूसरा सेमीफाइनल मैच 10 व 11 नवंबर को तथा फाइनल मैच 14 नवंबर को होगा। आपको बता दें कि T20 विश्व कप का आयोजन पहले भारत में ही होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते यूएई और ओमान में शिफ्ट किया गया। इस टूर्नामेंट का मेजबान अभी भी भारत ही है। केरल में भारी बारिश से बिगड़े हालात। अमित शाह बोले, केंद्र सरकार लोगों को हर संभव सहायता मुहैया कराएगी। स्थिति पर लगातार नजर। जी हां, केरल में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित केरल के लोगों को हर संभव सहायता मुहैया कराएगी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि केंद्र सरकार भारी बारिश और बाढ़ के मद्देनजर केरल के कुछ हिस्सों की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुई है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की टीम पहले ही बचाव अभियान में मदद के लिए भेजी जा चुकी। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने तलाश, बचाव एवं राहत अभियान के लिए राज्य में 11 टीमों को तैनात किया। सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। उधर केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि लोगों को बारिश से बचने के लिए सभी सावधानियां बरतने का अनुरोध किया। पूरे राज्य में 105 राहत शिविर स्थापित किए गए और अधिक शिविर शुरू करने की व्यवस्था की गई। कोरोना की रफ्तार पड़ी धीमी। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 14,000 से ज्यादा नए मामले, 144 लोगों की गई जान। जी हां, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण ने ऐसा कहर बरपाया है जिससे जान के साथ साथ लोगों को बड़ा आर्थिक नुकसान भी भुगतना पड़ा। केंद्र व राज्य सरकारें कोरोना से निपटने के लिए सावधानी बरतने की अपील कर रही है। अब संक्रमण की रफ्तार धीमी जरूर है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले 3 दिनों से गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों में 14,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 144 लोगों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 1,95,846 एक्टिव केस आए हैं। वहीं कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देश भर में टीकाकरण अभियान की रफ्तार भी तेज हो गई। देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत लोगों को 97 करोड़ 65 लाख खुराकें दी जा चुकी।